चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। मीन्स वो कौन कौन से मेथड हैं जिनका यूज़ करके हम ड्रग इंटरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि जैसे कोई ड्रग है वो दूसरी ड्रग के साथ या किसी बॉडी के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। मीन्स उनके साथ रिएक्ट करके किस तरीके की रिएक्शन कर रही है और क्या क्या इफेक्ट दे रही है, उसे हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन को निकालने के लिए यहाँ पर दो मेथड हैं। फर्स्ट है फार्माकोविजिलेंस, सेकंड है एपिडर्मोलॉजिकल मेथड। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द WHO डिफाइंड फार्माकोविजिलेंस एज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मीन्स WHO ने फार्माकोविजिलेंस को कैसे डिफाइन करा है वो देख लेते हैं। उन्होंने बताया है जो फार्माकोविजिलेंस है वो एक साइंस है, या जिसे हम बोलें कि वो एक ऐसी स्टडी है या ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं गतिविधि, जिसमें हम किसी भी एडवर्स इफेक्ट की डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं। या ऐसे ही जो अदर रिएक्शन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेडिसिनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है, सबकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोविजिलेंस में। तो फार्माकोविजिलेंस में हम और क्या पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कोई भी ड्रग मार्केट में आती है तो मार्केट में आने से पहले उस ड्रग की पूरी स्टडी करी जाती है। ड्रग की पूरी स्टडी करने का मतलब है कि जैसे कोई ड्रग मार्केट में आने वाली है तो उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं वो सब देख ले जाते हैं, और वो सारे इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, चाहे वो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के लिए लाभदायक हो या हानिकारक हो। तो मार्केट में आने से पहले उन सभी इफ़ेक्ट की स्टडी करी जाती है। तो वो सारी स्टडी होती है हमारी फार्माकोविजिलेंस में। फार्माकोविजिलेंस में हम किस किस तरीके की स्टडी करते हैं वो देख लेते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस में हम प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं और क्लिनिकल स्टडी करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडी का मतलब है कि जो स्टडी या जो टेस्टिंग हमारी एनिमल्स पर करी जाती है उसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी। क्लिनिकल स्टडी हम किसने कहते हैं कि वो स्टडी या वो टेस्टिंग जो हमारे ह्यूमंस पर करी जाती है उन्हें हम कहते हैं क्लिनिकल स्टडी। तो यदि हम किसी भी ड्रग की स्टडी मार्केट में आने से पहले कर लेते हैं तो वो सही रहता है। एवरीवन नोइंग मीन्स ये सभी को पता है कि ड्रग से रिलेटेड जो जानकारी होती है, या जिसे हम कहें ड्रग से रिलेटेड जो नॉलेज होती है, वो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। और वो नॉलेज या जिसे हम कहें वो जानकारी ड्रग को बेचने के बाद इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। वो हेल्प कैसे करेगी? तो वो हेल्प करती है कि यदि हमने स्टडी पहले ही कर रखी है किसी भी ड्रग की मार्केट में आने से पहले, तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि किस ड्रग का कौन सा इफ़ेक्ट आने वाला है। मीन्स अगर हम पहले ही स्टडी कर लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम अगर वो वाली ड्रग देंगे तो उस व्यक्ति पर ये इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, या ये साइड इफ़ेक्ट हमारे उस ड्रग को लेने के बाद आएंगे। तो इसीलिए किसी भी ड्रग के मार्केट में आने से पहले स्टडी करी जाती है। मीन्स उनके सारे एडवर्स इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, उनके लाभदायक या उनके हानिकारक इफ़ेक्ट को देखा जाता है। मीन्स उनकी स्टडी करी जाती है। तो अब हम देखते हैं इसमें मॉनिटरिंग ऑफ ADRs। मीन्स हम ADRs को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हाइपोथेसिस जनरेशन। मीन्स इसमें हाइपोथेसिस करी जाती है। सेकंड है हाइपोथेसिस स्ट्रेंथनिंग एंड प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ अवेलेबल डाटा। मीन्स हाइपोथेसिस की स्ट्रेंथनिंग देखी जाती है और जितना भी अवेलेबल डाटा होता है उनकी असेसमेंट को भी देखा जाता है। नेक्स्ट है सिग्नल्स टेस्टिंग, इवेल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। मीन्स इसमें सिग्नल्स टेस्टिंग भी होती है, इवेल्यूशन भी करी जाती है और उनकी एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो सिग्नल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सिग्नल की डेफिनेशन है, सिग्नल इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ फार्माकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और एपिडर्मोलॉजिकल डेटा। सिग्नल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक सेट होता है किन्हीं भी फार्माकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल या एपिडर्मोलॉजिकल डेटा का। दे सिग्नल्स आर ड्राइव्ड बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन इन अ पेशेंट और इन पॉपुलेशन और फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। मीन्स ये जो सिग्नल्स हैं इनको कैसे ड्राइव करा जाता है, मीन्स इनको कैसे देखा जाता है, वो कैसे देखते हैं हम। ऑब्जर्वेशन की जाती है पेशेंट्स में, मीन्स या तो सिंगल पर्सन में करी जाएगी या पूरी पॉपुलेशन में की जाएगी ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ से सिग्नल्स लिए जाते हैं।
सिग्नल्स का मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर एक ड्रग दी है तो उसमें किस तरीके के सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, मीन्स किस तरीके के इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, या तो सिंगल पर्सन पे की जाएगी या पूरी ही पॉपुलेशन पे की जाएगी। तो वो सारे इफ़ेक्ट हम कहते हैं उन्हें सिग्नल्स। फार्माकोविजिलेंस के दो सब टाइप हैं। फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट, सेकंड है रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट। तो स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट में हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट है द स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट इंक्लूड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ड्रग्स। मीन्स स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करा जाता है, मीन्स उसमें क्या रखा जाता है। तो उसमें आता है वो रिजल्ट्स, मीन्स वो परिणाम जो कि मार्केटिंग करने के बाद आएंगे। मार्केटिंग करने का मतलब है कि वो ड्रग मार्केट में आ गई है तो उनके बाद उन ड्रग के जो जो रिजल्ट आएंगे उनको इंक्लूड करा जाता है हमारा स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, सच रिपोर्टिंग हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस 1960 इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर ए स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड फॉर कलेक्टिंग द डाटा ऑफ एडियाज वॉलेंट्रीली। जो स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट है ये हमारा 1960 से ही स्टार्ट हो गया था। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जिसमें क्या रखा जाता था कि जो भी एडियास आ रहे हैं उनको लगातार रिपोर्ट की जाती थी कि जितने एडियास आ रहे हैं उनकी सारी कलेक्शन करी जाती थी, उनको लिखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली रिपोर्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडियास आर अवेलेबल इन नेशनल ड्रग फॉर्मुलरीज और ड्रग बुलेटिन्स। मीन्स आमतौर पर जो रिपोर्ट होती थी वो किन्हीं भी एडियास से ली जाती थी, और वो एडियास कहाँ से ले जाते थे? नेशनल फॉर्मुलरी से या ड्रग बुलेटिन से जो एडियास थे उनको कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सीरियस एंड अनप्रिडिक्टेड ड्रग रिएक्शंस। मीन्स जो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? इंफॉर्मेशन देता है हमारी सीरियस कंडीशन की या जो अनप्रिडिक्टेबल ड्रग रिएक्शन होती है उनकी। सीरियस का मतलब है कि जो ज़्यादा ही घातक होती है, और अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है मीन्स जिनका हम अंदाज़ा ना लगा सकें, उनकी भी इंफॉर्मेशन हमारी स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट इन्फॉर्म अबाउट एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पोस्ट मार्केटिंग फेज ऑफ अ ड्रग। मीन्स जो स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट है इनएक्सपेंसिव है, और स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट को बोला जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि हमें इन्फॉर्म करता है, मीन्स हमें बताता है, मीन्स किसी भी ड्रग के मार्केट होने के बाद जो जो पोटेंशियल प्रॉब्लम आएंगी उनको इन्फॉर्म कराता है। नेक्स्ट है, वंस द क्लिनिकल ट्रायल्स इज कंप्लीटेड द ड्रग इज मार्केटेड एंड प्रिस्क्राइब टू अ पॉपुलेशन। मीन्स जब क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं, मीन्स उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो जो ड्रग होती है वो मार्केट में भेजी जाती है और उनकी सेल भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन कंज्यूमिंग अ सर्टेन ड्रग एंड अ ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। मीन्स जो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम है वो किसी भी प्रकार की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती जिसमें कि ये बताया जाए कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके की ड्रग ले रही है या कितने लंबे समय तक के लिए वो ड्रग का यूज़ कर रही है। तो ये हमारी स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट में स्टडी नहीं की जाती है। और स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम में एडियास की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट नहीं की जाती है, और ना ही ड्रग के एडियास को कंपेयर किया जाता है। मीन्स जैसे एक ड्रग है तो उसका ये एडीआर आ रहा है और जो दूसरा ड्रग है उसका ये एडीआर आ रहा है, तो उनको कंपेयर नहीं किया जाता है। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम में फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की जाती है, मीन्स उनको परफॉर्म किया जाता है। फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब है कि जो ड्रग इंटरेक्शन है ड्रग के बीच में और ह्यूमंस के बीच में क्या क्या हो रही हैं उनको स्टडी किया जाता है। और बहुत से ऐसे केस होते हैं जिनको अंडर रिपोर्ट किया जाता है। अंडर रिपोर्ट करने का मतलब है कि उनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। तो लगभग 90% ऐसे प्रिस्क्राइबर्स हैं जो उन एडीआर्स को रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिनको वो समझते हैं कि वो सस्पेक्ट हैं, मीन्स उन पर उनको संदेह रहता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो अब हम देख लेते हैं, द रीजन्स बिहाइंड द अंडर रिपोर्टिंग आर नेम्ड एज 7 deadly sins by Inman in 1986। मीन्स हम वो रीजंस देख लेते हैं जिनके कारण अंडर रिपोर्टिंग रहती है। तो वो हमारे दिए थे इनमैन ने 1986 में। वो कितने बताए हैं? 7। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से रीज़न हैं। फर्स्ट है
satisfaction with wrong belief that only safe drugs are allowed to be marketed and prescribed। कि लगभग सभी के मन में ये बात रहती है, मीन्स एक गलत धारणा रहती है कि केवल सेफ ड्रग को ही मार्केट में भेजा जाता है और उनकी सेल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ एनी लीगल एक्शन, मीन्स किसी कानूनी कार्रवाई का उनको डर रहता है। थर्ड है अ फीलिंग ऑफ गिल्ट बिकॉज द पेशेंट हेल्थ हैज़ बीन हार्म्ड बाय द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, मीन्स किसी भी व्यक्ति को गिल्टी फील होता है क्योंकि वह सोचते हैं कि जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एम्बिशन टू कलेक्ट एंड पब्लिश अ पर्सनल सीरीज ऑफ केसेस, मीन्स जितने भी केसेस होते हैं उनको कलेक्ट करना और उनको पब्लिश करना, ये व्यक्ति को लगता है, मीन्स उनके अंदर एक ये एम्बिशन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ डिज़ायर फॉर रिपोर्टिंग, मीन्स रिपोर्टिंग करने के लिए डिज़ायर्स की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेजिटेंसी ऑन रिपोर्टिंग मीजली डाउट्स विच माइट लीड टू मॉकरी, मीन्स जो मामूली संदेह होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करने में झिझकना, जिससे वह सोचते हैं कि अगर हम इनका रिपोर्ट करेंगे तो हम मजाक का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन इज़ नॉट बोदर्ड टू रिपोर्ट दी ADR, मीन्स जो पर्सन रहते हैं वो बोदर्ड नहीं होते हैं किसी भी ADR को रिपोर्ट करने के लिए। तो ये थे वे 7 सिंस जिनके कारण अंडर रिपोर्टिंग सिस्टम रहता है। तो फार्माकोविजिलेंस में सेकंड है रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। तो रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी में देख लेते हैं हम क्या आता है। रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी में वह सभी डिटेल्स निकाली जाती हैं जिनके कारण किसी भी व्यक्ति की डेथ हुई हो, और वो सारी डिटेल्स कहाँ से ली जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर वो सारी डिटेल्स ली जाती है, और अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज था तो वो सारी डिटेल्स उसके डिस्चार्ज लेटर से ली जाती है। मीन्स जो उसका डिस्चार्ज लेटर होता है वहाँ से वो सारी रिपोर्ट्स या वो सारी डिटेल्स ली जाती है। तो ये सारी डिटेल्स हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी में। नेक्स्ट जो हमारा ड्रग इंट्रैक्शन को निकालने के लिए मेथड है वो है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। तो इसके 2 सब टाइप हैं। फर्स्ट है केस कंट्रोल स्टडीज़, सेकंड है कोहोर्ट स्टडीज़। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम केस कंट्रोल स्टडीज़। तो इस स्टडी में केस और कंट्रोल को कंपेयर करा जाता है। केस क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है वो देख लेते हैं। केस का मतलब है कि जैसे पेशेंट का ग्रुप है तो उनमें माना जाता है कि जो डिसीज़ हुई है वो ड्रग का यूज़ करने से हुई है, तो उनको देखा जाता है। और कंट्रोल का मतलब है कि पेशेंट का वो ग्रुप जिनमें कोई भी डिसीज़ ना हो या उन पर कंट्रोल पा लिया गया हो, तो उन दोनों को हम आपस में कंपेयर करके ये वाली स्टडी करते हैं। मीन्स केस कंट्रोल स्टडी की जाती है। और जो ड्रग की हिस्ट्री होती है केस और कंट्रोल दोनों की ही, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। और जो क्राइटेरिया बाद में निकल के आता है उस क्राइटेरिया को हम कहते हैं केस कंट्रोल स्टडीज़। नेक्स्ट है हमारा कोहोर्ट स्टडीज़। तो कोहोर्ट स्टडी देख लेते हैं क्या होती है। यह स्टडी शॉर्ट टर्म क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ की जाती है। मीन्स जो भी हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए हम कोहोर्ट स्टडी का यूज़ करते हैं। कोहोर्ट स्टडी हमारी बेनिफिशियल होती है प्रिडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि उत्पन्न होते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से। और वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कब आएंगे, जब हम किसी भी ड्रग का यूज़ कर रहे हैं या उसका यूज़ करने के बाद जो इफ़ेक्ट आएंगे वो सारे इफ़ेक्ट हमारे देखे जाते हैं कोहोर्ट स्टडी में। प्रिडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट का मतलब है कि जिनका हमने अनुमान लगाया था कि क्या वो ड्रग के इफ़ेक्ट वही आ रहे हैं या कुछ और आए हैं, तो उन इफ़ेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोहोर्ट स्टडी का। तो ये थे मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग ड्रग इंट्रैक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।